तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑब्वियस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों जे क्लास 12th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी कि दोस्तों इतिहास भाग 1 का जो आपका 3rd चैप्टर अध्याय 3 जो है आप लोगों का बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, इस चैप्टर का दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, और आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के हुए जब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आपका प्रश्न जो है MCQ क्वेश्चन रहेगा आपका, और लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन रहेगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो हम लोग चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है? तो कुल शब्द का प्रयोग संस्कृत ग्रंथों में आपका किया गया है दोस्तों परिवार के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, महाभारत की रचना किसने की? दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की है? आप लोगों ने अगर चैप्टर 3 पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि महाभारत की रचना किसने की है। पहला ऑप्शन है मनु, बी कहता है वेद व्यास, सी आपका है वाल्मीकि, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? क्या दोस्तों, महाभारत में जो है युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों का चला था? पहला ऑप्शन आपका है 10 दिन, बी है 15 दिन, सी है आपका 14 दिन, और डी है 18 दिन। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो महाभारत कालीन समाज का स्वरूप आपका कैसा था? ए ऑप्शन पूछा पितृ शतात्मक, बी है आपका मातृ शतात्मक, सी है आपका कुल शतात्मक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृ शतात्मक, यानी कि ये आपका पिता के हुक्म से जो है चलता था। कोई परिवार में जो है अपने पिताजी का ही बोलबाला चलता है, यानी कि पिता जो है घर के हेड होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 8। तो मनुस्मृति में जो है 8 विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 4 अच्छे विवाह हैं और 4 बुरे विवाह हैं। इस तरह से राक्षस विवाह, अर्श विवाह, और आपका देव विवाह, असुर विवाह, और है 4, आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधारी। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर का प्रश्न पूछेगा, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया? तो मानव के संपूर्ण जीवन को जो है आपका बांटा गया है 4 भागों में। पहला तो आपका फेस, दूसरा है कंधा, तीसरा में है आपका जांघा, और चौथा है आपका पैर के तलवे सबसे नीचे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों, आपका महाभारत की रचना आपका संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया, पुराणों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 15, बी है 18, सी है 12, और डी है 10। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराणों की संख्या 18 है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमनामा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, आपका
11 नंबर का प्रश्न कहता है मृक्ष मृक्षक टिक्म के लेखक का नाम लिखे। तो 11 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शूद्रक। तो आप इस तरह से हम लोग का MCQ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोग टोटल 11th MCQ क्वेश्चन इस तरह से हम लोग देख लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, ये आपका टोटल 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? तो महाकाव्य से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए उत्तर इस तरह से है, एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक, एक लंबी किताब यानी कि एक लंबी कविता यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराना, जैसे कि आपका महाभारत में जो है महाभारत में हिंदू धर्म में जो है आपका भगवत गीता, वो बहुत ही लंबी कविता है, यानी कि बहुत ही लंबी। उसी तरह से जो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियां का विशद वर्णन हो, विशद यानी कि बहुत बड़ा वर्णन हो, जैसे महाभारत विशद, उनके बारे में बहुत बड़ा, उनके उपलब्धियों के बारे में जो है विशद यानी कि बहुत बड़ा वर्णन हो, जैसे कि महाभारत में आपका है, उसी तरह से। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, गोत्र को परिभाषित करें। गोत्र यानी कि जाति को परिभाषित करना है। उत्तर है देखिए, गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज है। तो गोत्र जो है ये प्राचीन भारत यानी कि पहले जो बनाया गया है, ये गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाया गया है। ये रीति रिवाज का एक हिस्सा है। क्या रीति रिवाज का एक हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। यानी कि ये गोत्र निश्चित करता है, यानी कि तय करता है कि ये किस पूर्वज यानी कि कौन से वंशज की संतान, यानी कि कौन से धर्म का ये है, ये आपका गोत्र ही निर्धारित करता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर का प्रश्न है, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं? तो आपको जब पढ़ रहे थे चैप्टर, तो आपको बताया गया होगा कि स्त्री धन क्या है। तो स्त्री धन जो है, स्त्री को विवाह के समय में जो उपहार दिया जाता था उनके पिता द्वारा, और उस उपहार पर उनके पति का कोई भी हक नहीं होता था। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। जो विवाह के समय स्त्री को प्राप्त यानी कि उपहार, कोई तोहफा, यानी कि एक प्रकार से बोले तो दहेज की तरह ही, लेकिन दहेज नहीं होता है। एक उपहार धन को स्त्री धन कहा जाता है, या दहेज से भिन्न है क्या, या दहेज से भिन्न यानी कि अलग है, दहेज की तरह नहीं है, क्योंकि दहेज वर पक्ष को मिलता है। यानी कि दहेज जो मिलता है वो मिलता है किसको, वर, जो लड़का पार्टी के साइड से होते हैं उनको दहेज मिलता है, तो वर पक्ष को दिया जाता है। स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार, तो जो स्त्री को उपहार मिलता है विवाह में उनके पिता द्वारा, वो संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। ये आपका स्त्री धन कहलाता है। ये आपका महाभारत यानी कि आपका 3rd चैप्टर की बुक से है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 4th नंबर पर कहता है, मनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। मनुस्मृति का जो है 2 महत्व आपको लिखना है। तो पहला महत्व है, या तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीतियों का वर्णन देता है, यानी कि तत्कालीन समाज का, और मतलब तत्कालीन समाज के नियमों का जो है रीतियों का वर्णन देता है। दूसरा है, इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। तो मनुस्मृति जो है ये तत्कालीन समाज यानी कि समाज में किस तरह से जो है रीति रिवाज है, किस तरह से बड़े और छोटे यानी कि नीच और उच्च जाति के लोग जो है छुआछूत को देखते हैं, आज भी छुआछूत का जो है मानते हैं। तो चलिए हम लोग इस तरह से 4th नंबर का भी आंसर देख लिए। बढ़ते हैं हम लोग 5th नंबर। तो 5वां नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, कुल तथा जाति का क्या अर्थ है? दोस्तों कुल यानी कि आपका कुल का अर्थ होता है क्या, परिवार, और जाति धर्म, वही जाति मतलब धर्म। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग
परिवार के लिए और जाति शब्द का बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता है। यानी कि संस्कृत ग्रंथ में जो आपका थर्ड चैप्टर है उस संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो है आपका परिवार के लिए किया गया है और जाति शब्द का जो बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता है। बहुत ही सिंपल है ये भी, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर का प्रश्न आपका है अंतः विवाह से क्या तात्पर्य है। तो अंतः विवाह से जो है तात्पर्य है क्या है, देखिए अंतः विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाला का हो सकता है। अंतः विवाह में जो है गोत्र कुल यानी कि परिवार अथवा जाति या फिर एक ही स्थान यानी कि एक ही जगह पर बसने वाले यानी कि एक ही जगह पर बसे हैं, लेकिन भी वहीं पे भी अपने परिवार में भी उनका शादी हो सकता है, उसे अंतर विवाह कहते हैं। और नाट्य, देखिए अगला प्रश्न है आपका नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम आपका है भरत मुनि। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8 नंबर का प्रश्न है महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है देखिए महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह है। तो पांडव एक द्रौपदी जो था वो जो 5 पांडवों के साथ विवाह किया था। तो एक महाभारत का बहुत चुनौतीपूर्ण प्रसंग है कि एक इंसान 5 विवाह करे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आगे कहता है यह बहुपतित्व कई पतियों वाली महिला की प्रथा का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ आपका जो है धर्मशास्त्र के अनुसार 2 आदर्श यहाँ पूछा गया है, यानी कि आपका जो है टोटल 4 है, यानी कि 4 व्यवसाय हैं, उनमें से आपको 2 का पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे। देखिए वेद पढ़ना और पढ़ाना। तो ब्राह्मणों का जो था वह वेद पढ़ाते थे और पढ़ाने के साथ साथ वो अपना भी पढ़ाई करते थे। दूसरा यज्ञ कराना और उपहार प्राप्त करना, यज्ञ कराते थे और उपहार प्राप्त करते थे। चलिए अगर आपको यहाँ पूछा जाता आपका वैश्य क्षत्रिय उनके बारे में भी पूछा जा सकता था, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10वां नंबर का आपका प्रश्न है पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है। तो पंचम वेद की संज्ञा आपका जो दी गई है महाभारत को। इस तरह से तो हम लोग टोटल 10th अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हल कर लिए। इस तरह से हम लोग 3rd चैप्टर का जो है बंधुत्व जाति वर्ग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो लाइक करने के साथ आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।